बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही यूनिक सी डिश। इंशाल्लाह आपको ये अच्छी लगेगी। उसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा। इसको छान लें। और हमें ये चाहिए घर की बनी हुई शॉर्टनिंग। ये मैंने घर में तैयार की है। आप इसकी जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर पेपर, आइए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन ले लें और उसको चूल्हे पे रख लें और इसमें 1 गिलास छोटा पानी का वो डाल लें और चूल्हे की फ्लेम ऑन कर लें और इसमें शॉर्टनिंग 3 टेबलस्पून भर के वो ऐड कर लें। और हाफ़ टेबल स्पून हमें चाहिए सॉल्ट और 3 टेबलस्पून हमें चाहिए शुगर। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। मैंने टीस्पून डाली है, आप थोड़ी इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको गर्म होने के लिए रख दें। जब इस पानी का बॉयल आ जाए तो चूल्हे की फ्लेम बंद कर दें और मैदा इसमें शामिल कर लें। 1.5 कप मैदा और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करें। इतना मिक्स करें कि इसकी वाइटनेस ख़त्म हो जाए। इसमें आपने गुठली नहीं डलने देनी। इसको अच्छी तरह आप मिक्स करते जाएं और इसको मिक्स करने के बाद एक बोल में डाल लें और हाथों की मदद से इसको मिक्स करें। ये बहुत गर्म है, मेरे हाथों को ये बहुत गर्म लग रहा है, इसलिए मैंने चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना शुरू किया है। आपने भी इसको अच्छी तरह मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठली ना रहे और ये हमें बबल की शेप में मिले। जिस तरह बबल होती है सेम उसी तरह आटे की तरह आप इसको गूंद लें और ऑयल का हाथ लगा लें। दो अदद अंडे मैंने फेंट के रखे हुए हैं। जितने इसमें जाएंगे मैं इसमें उतने ही अंडे डालूंगी। मैंने 2 अंडे फेंट कर अच्छी तरह वो रख लिए हैं। इसको फैला लें और अंडे डालना शुरू कर लें। मैंने इसमें अभी फ़िलहाल 1.5 अंडा डाला है। 1.5 अंडा डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। ये चूरोज़ हैं, ये इटालियन डिश है। आप इसको बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दें और टी टाइम में आप इसको खाएं। ये बहुत टेस्टी लगेंगे। आप इसको महीने भर के लिए एयर टाइट डब्बे में डालकर रख सकते हैं। ये देखें बबल की तरह हमारा मिक्सचर हो चुका है। ये मेरे ग्लव्स पे भी चिपक रहा है। अब मैं ग्लव्स उतार दूंगी और हाथों की मदद से ही इसको मिक्स करूंगी। ये हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। ये हमारा 1.5 अंडा लगा था, बकाया मैंने बचा लिया था। अब इसको आधे पौने घंटे के लिए रेस्ट पे रख दें। उसके बाद आप एक पाइपिंग बैग लें, उसमें नोज़ल फिट कर लें। जिस तरह की भी आपको शेप चाहिए उस तरह की आप पाइपिंग बैग में नोज़ल डाल लें। पाइपिंग बैग ग्लास में सेट कर लें और जो हमारा मिक्सर बना के मैंने रखा हुआ था वो रोल की तरह बनाकर पाइपिंग बैग में डाल लें। ये मैंने 2 दफ़ा इसमें डाला है। आप ये बनाकर सारे रख लें, एकदम भी आप सारे फ्राई कर सकते हैं।
अगर आप सारे इकट्ठे बना के रख लेंगे तो आप इनको जल्दी से बना सकेंगे। पाइपिंग बैग को रबड़ की मदद से बंद कर लें या इस पर नॉट लगा लें। एक डिश लें, उसमें आप बटर पेपर सेट कर लें। मैंने बड़ी डिश ली है, मैं एकदम ही सारे बना लूँगी। ये बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं आपके सामने सारे बनाऊँगी, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में ही बता रही हूँ। आप एक ही दफ़ा सारे बनाकर फिर फ्राई कर लें। जिस तरह आपको आसानी लगे आप उस तरह करें। ये मैं ऑयल के साथ डिश को ग्रीस कर रही हूँ। ग्रीस करने के बाद ये देखें, मैं आपके सामने चोरोज़ बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। ये पहले मैंने आपके सामने 2 या 3 बनाकर आपको दिखाऊंगी, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। ये देखें, ये थोड़ा आपको यहाँ ज़ोर लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको पतला बना लेंगे तो ये आपके अच्छे नहीं बनेंगे और आपको पाइपिंग बैग में सेट करते हुए बहुत मुश्किल पेश आएगी। बस सेम इसी तरह आप इसको रखें। अब मैं बकाया बना के आपसे मिलती हूँ। ये देखें, मैंने इतने रेडी कर लिए हैं, बकाया मैं बाद में बनाऊंगी। ये मैं आपको दिखाने के लिए आपके सामने निकाल रही हूँ। आप भी सेम इसी तरह करें तो इंशाल्लाह आपके ये बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी बनेंगे। जब आप इस पे चॉकलेट लगाएंगे तो ये खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगे। आप ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। एक पैन में ऑयल लें। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो ये चोरोज़ मैंने सारे तैयार करके रख लिए हैं। अब मैं आपके सामने इनको फ्राई करना शुरू करूँगी। इंशाल्लाह ये देखें, इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। अब ये मैं एक एक करके ऑयल में डालूँगी। एकदम आपने नहीं डालने, फिर ये जुड़ जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे, इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। एक एक बना, अब आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, आपने पैन को हिलाना है। अगर आप चम्मच के साथ इसको हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। सेम आप इसी तरह बनाइए, आपके ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर मेरी वीडियो आने वाली आप तक पहुंचे। ये देखें, माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से सारे फ्राई हो रहे हैं। अब चम्मच की मदद से इसको हिला लें। इस स्टेज पर आके आपने इसमें चम्मच हिलाना है और हल्के हल्के से हाथों से आपने इसको उल्टाना है। इंशाल्लाह मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। ये सिर्फ बनाने में मुश्किल लगेगी आपको, जब आप बना लेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप और इसको बनाकर रखें। ये हमारे रेडी हो चुके हैं। एक स्टेप मैंने निकाल लिया, अब ये मैंने इसमें दूसरा स्टेप डाला है। ये देखें, इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। आप इस तरह की चीज़ें अपने बच्चों को लाजमी बनाकर दिया करें।
ये आटे के भी बन जाते हैं। आटे और मैदे के दोनों का टेस्ट एक ही आएगा, बस कलर में थोड़ा फ़र्क आएगा। अगर आप आटे के बनाएंगे तो ये हेल्थफुल होंगे बच्चों के लिए। ये मैंने कुछ थोड़े से इस डिज़ाइन में बना लिए थे ताकि इन पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लूँ। टेस्ट दोनों का एक ही है, बस थोड़ी सी डिज़ाइनिंग में फ़र्क है। आप सारे इस तरह के भी बना सकते हैं और जो मैंने पहले बनाए हैं उस तरह के भी। इनको हल्की आंच पे बना लें। ये मैं आखिरी बना रही हूँ। अब एक पैन में चॉकलेट मैंने डाली है और थोड़ी सी मैं इसमें कोको पाउडर डाल के डबल बॉयलर की मदद से गर्म करूँगी। जब चॉकलेट हमारी मेल्ट हो जाए तो आप इसको चॉकलेट के साथ डिप करके खाइए, ये बहुत टेस्टी लगेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको अच्छे लगें तो मुझे ज़रूर बताइएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये देखें कितनी खूबसूरत इनकी लुक लग रही है। आप ये महीने भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा सारे बना के। मैंने ये सिर्फ 1.5 कप में ही इतने ज़्यादा सारे बनाए हैं। कुछ मेरे बच्चों ने भी बनते बनते खा लिए थे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।